राम राम जी सभी को। तो मैं सरिता वेलकम करती हूँ आपको एक नई वीडियो में। तो जी आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात करूँगी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना और नए हो तो सब्सक्राइब लाइक करना। और मैं इस सूट की सिलाई कर रही हूँ। ये कस्टमर आएंगे, 5 बजे का टाइम है उनका। तो अभी फ़ोन आया था कि भैया मुझे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है दीदी आप आ जाना। तो देखो जी, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। सबसे पहले तो जल्दी उठना आप। दूसरा, जितने जल्दी उठेंगे उतना ही जल्दी काम होगा आपका। फटाफट से अपना काम पहले झाड़ू पोछा वगैरह करके, फिर नहाना धोना, पूजा करना, पूजा करके रसोई में खाना बनाना सबसे पहले। फिर उसके बाद कपड़े हो जाते हैं, कपड़े धो घेरना, ये बहुत काम होते हैं जो फटाफट से निपटा लेते हैं। और देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और फिर 8-9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ सिलाई के लिए। फिर मैं अपना सिलाई करने बैठ जाती हूँ और पूरे दिन सिलाई का काम होता है। देखो जी, मेरे बच्चे तो हो गए हैं बड़े, आपके होंगे छोटे। तो बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। अब तो टाइम बदल रहा है स्कूल का भी, 7-7:30 बजे तक चले जाते होंगे आपके बच्चे। और पहले मेरे छोटे थे, वो भी 7-7:30 बजे तक चले जाते थे। अब तो बड़े हो रहे हैं तो कुछ मेरी मदद भी कर देते हैं। तो यही है बस, फ़ोन ना देखे, फ़ोन देखने में बहुत टाइम ख़राब हो जाता है और कुछ भी नहीं हो पाता है। फटाफट से रसोई का काम निपटाया, घर का साफ़ सफाई करके और नहा धो के कपड़े वगैरह धो के अपने मशीन पे बैठ जाओ पूरे दिन। और पूजा पाठ तो है ही सबके लिए ज़रूरी, क्योंकि उनके बिना तो कुछ है ही नहीं। और मुझे ये सूट फटाफट सिल के देना है कि उन्होंने जाना हो। सुबह ही फ़ोन किया था कि भाई मुझे सूट चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने 2 सूट अस्तर के पहले ही सिल दिए थे, तो अब इसको सिलने बैठी हूँ। तो देखो जी, मेरा तो यही रूटीन रहता है रोज़ का। और आप बताना आप कहाँ से देख रहे हो, और अगर आप गांव से हो तो ज़रूर देखना, सुबह जल्दी उठना। और अगर ज़्यादा ही काम आ रहा है तो 4 बजे भी उठ के लग जाती हूँ, 5 बजे भी। और नहीं आ रहा है तो 9-10 तो मेरा टाइम है फिक्स। तो मैं ऐसे अपने सिलाई का काम मैनेज करती हूँ। और ये अगर 4-5 जो आदत है इनको अपने जीवन में उतार लो तो आप कामयाब हो जाओगे। एक, सबसे पहले जल्दी उठना, फ़ोन नहीं देखना, इधर उधर की बातें नहीं करना, अपना जो भी काम है घर का वो निपटा के तुरंत अपने मशीन पर बैठना। तो ये बहुत अच्छी वो है, क्योंकि देखो जी, मुझे तो खाली बैठना पसंद है नहीं। क्या करोगे खाली बैठ के? इधर उधर की 2-4 बातें होंगी और टाइम पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल जाएगा। और आज की इतनी महंगाई है कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और मेरी जैसी हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, मैं तो अपना ऐसे ही करती हूँ। मैं बहुत कम जाती हूँ बाहर, क्योंकि लेडीज़ यहीं पर आ जाती है। पूरे दिन पता ही नहीं चलता कब टाइम गया है, कब कैसे क्या है। तो देखो, आप भी ऐसे बनो आत्मनिर्भर और 2 पैसे कमाओ पूरे दिन। मतलब ये 2-4 साल ज़िंदगी के हैं तो इसमें कुछ कर लो, वरना तो फिर जो कुछ अब चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। तो देखो जी, मेरी तो यही पहचान है। ये मैं उरे पट्टी कट कर रही हूँ सूट में। मैं पीछे के गले में उरे पट्टी लगाती हूँ, इसे बनाती हूँ मैं गला। और आप बताना आप कैसे बनाते हो? ठीक है जी। और तो मैंने सूट की फटाफट से कटिंग की और अब मैंने आगे का गला तैयार कर लिया है और मैं पीछे के गले को बना रही हूँ। तो देखो जी, मैं तो आपसे यही कहती हूँ कि सबसे पहले तो जल्दी उठना है। अगर आप सिलाई का काम करते हो या कोई भी काम करता हो, जितना जल्दी उठोगे ना उतना ही जल्दी काम घर का ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद खाली हो जाओगे, फिर अपना सिलाई करना या फिर कुछ और भी काम हो
वो करना। सबसे बड़ी बात तो सुबह की है। सुबह अगर जल्दी नहीं उठे तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है, ठीक है। और देखो जी, मैं तो सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ और मेरे पास तो है ना इतने कपड़े आते हैं कि मैं 4 बजे भी उठ के लग जाती हूँ सिलाई के लिए। और फिर पूरे दिन रो खाना वाना बना के फिर मैं लग जाती हूँ सिलाई पे, ठीक है। तो बस क्या ही बताऊँ, मैं तो अपने ऐसे ही मैनेज करती हूँ सिलाई का काम और घर का काम। वैसे मेरी बेटी है, कर लेती है वो भी, लेकिन अभी से बच्ची है, इतना बोझ नहीं डालती हूँ, फिर भी कर लेती है थोड़ा बहुत तो वो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अभी सिलाई करती हूँ, मैं सिलाई बहुत सालों से करती हूँ। मेरे बच्चे भी बिल्कुल छोटे थे, लेकिन पहले मैं सबसे पहले ही मेरा यही काम था कि जल्दी उठना। और जल्दी उठने के बाद बच्चों को स्कूल भेज के आती थी मैं, तो खुद कुछ वैन वगैरह नहीं थी, तो पहले सबसे पहले उठ के सारा घर का काम करना, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के आना। उनको आके बहुत दूर स्कूल था, फिर आके मैंने अपने जो काम बच गए थे वो करना, और फिर बाकी सिलाई का। दोपहर हो जाते, फिर दोपहर में उनको लेने जाना पड़ता था, क्योंकि दूर था स्कूल और बच्चे आ नहीं सकते थे, रोड क्रॉस नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने तो सारी ज़िंदगी अपने ऐसे ही काम किया है। देखो जी, एक रूटीन बन जाता है, तो ये रूटीन बन जाता है, तो इसलिए मुझे तो आदत सी हो गई है। और देखो, खाली बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, काम करोगे और आपके पास पैसे आएंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी। घर में बैठ के रहने से क्या क्या फ़ायदा है बताओ। 2 पैसे कमाओगे तो तुम भी अपनी ज़रूरत पूरी कर लोगे। तो मेरी तो यही है, बस आप भी मेरे तरह बनिए और अपने जीवन में ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको उतारना और फिर देखना बदलाव कैसे आ जाएंगे, और आप भी मेरी तरह ही बन जाओगे। क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा ही वो किया है कि पहले मैं भी नहीं उठ पाती थी, फिर धीरे 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 जैसे काम बढ़ता गया, जैसे काम का प्रेशर हुआ, वैसे ही बस मुझे रोज़ सी जल्दी उठने की आदत पड़ गई। जैसे अब ये सूट है ना जल्दी से सिल जाएगा। और एक कस्टमर आ गया था मेरा बीच में, सॉरी, तो मुझे जाना पड़ा नाप लेने के लिए। और हाँ, इसलिए मैं चली गई थी, सॉरी उसके लिए। तो देखो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे यही कहती हूँ कि खाली मत बैठो घर में, अपना कोई छोटा मोटा काम करो। मशीन तो सबके पास होती है, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। तो सब कुछ हो सकता है अगर आप में हौसला है तो, ठीक है। और जब तक आप अपना मन नहीं बदलोगे कि जी मैंने जल्दी उठना है और ये काम करना है वो काम करना, पहले दिन ही आप डिसाइड कर लो, तो सुबह उठ के है ना आप उन्हीं कामों में लग जाओगे। तो देखो जी, मेरे पास काम भी है, फिर मैं सिलाई भी करती हूँ, लेकिन सबसे पहले अपनी ये 4-5 आदतें जो इनको सुधार लो तो बहुत अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और आप कहाँ से देख रहे हैं, गांव से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करना और बताना आप कितने बजे उठते हो और अपना घर का काम कैसे मैनेज करते हो। क्या पता आप मेरे से अच्छा करते हो तो आप जैसे करने लग जाऊंगी मैं भी। लेकिन बताओ, 8 तो बज ही जाते हैं, 8-9 तो मुझे सिलाई करने के, क्योंकि घर में काम भी होता है। इसलिए अब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद दोपहर को आएंगे। अब पूरे दिन क्या करूँगी अकेली बताओ। हस्बैंड भी चले जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ, तो भाई अपने सिलाई का काम कर ले। और सही है, यहाँ 2 पैसे यहाँ से आ जाते हैं तो टाइम पास बढ़िया हो जाता है। तो देखो जी, मेरा तो यही कहना है कि हर औरत को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपनी इज्जत खुद करो। 2 पैसे आप कमाओगे तो आपकी भी इज्जत होगी और आपका भी मान सम्मान होगा, ठीक है। और कोई ऐसे भी नहीं बोलेगा कि घर में खाली पड़ी रहते हो, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो मेरा तो देखो जी यही मानना है। और अगर आपको ये वीडियो
ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मेरा सूट सिल गया है, बस ये नीचे फोल्ड करने रह गया है। मैंने पूरा तुम्हारे साथ बातें करते करते सूट भी स्टिच कर लिया है। अब ये आने वाली है, क्योंकि ये मैं पैंट प्लाजो बनाऊंगी नीचे। तो जो हमारी तुरपाई करती है वो मेरी बहन है छोटी, वो करती है इसको। तो मैं यहाँ से फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, वो खुद कर लेती है फ़ोल्ड। ठीक है जी, वो खुद फ़ोल्ड करके और तुरपन कर देती है इसके। तो मेरा तो बस इतना ही काम रहता है। और भैया आप कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर बताना, और बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। देखो मैं तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ अपने काम को। ठीक है जी, और आप बताना कैसे करते हो। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो पैंट होती है वो घूम जाती है तो क्यों घूमती है, किस कारण घूमती है। तो बिगनर जो मेरी बहन है वो अगली वीडियो ज़रूर देखें, कि उसमें मैं आपको पैंट बताऊंगी कि क्यों घूमती है, उसमें क्या दिक्कत होती है। ठीक है जी, तो ज़रूर देखना आप उस वीडियो को। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू जी। तो देखो जी, जैसे सूट सिल लेते हैं ना, उसके बाद एक तरफ भागने लगता है तो आप ऐसे सीधा करके देख ले, और जहाँ कपड़ा निकल रहा है उसको कपड़े को कटिंग कर दे। डरना नहीं है, क्योंकि उसमें ये फालतू कपड़ा होता है, इसीलिए हमारा सूट घूम जाता है। तो देखो मैं तो यही करती हूँ। थैंक यू जी।